सो गाइस काफ़ी लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में। कहीं ना कहीं आज पूरे दिन मैं काम में बिजी था और हो सकता है ये वीक इस तरह ही रहे। बट पहले मैं एक कमेंट आया मेरे पास चैनल पे कल रात को मेरे टॉपिक पे कि भाई क्या टॉपिक है, क्रैश होगा मार्केट आपको लगता है? सच में आपको डेफिनेशन पता है मार्केट क्रैश की? तो मैं इनको ये रिप्लाई देना चाहूँगा, मुझे पता है क्रैश क्या होता है, मुझे पता है कोविड में क्या हुआ था, मुझे ये भी पता है रिसेशन क्या होता है और करेक्शन क्या होता है, मुझे सब पता है। पॉइंट इज कि अब आप आगे देखो इसमें क्या बोला है। बट मैं ऐसे तो ऐसे को अवॉइड ही करता हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा और ज्ञान प्रदर्शित करूं कि एक वीडियो मत देखो। मैंने यहाँ पे रिप्लाई भी ये करा है, एक वीडियो मत देखो बाकी वीडियो देखो। मैं डेली का अपडेट दे रहा हूँ आपको। आज भी मैं अपने बाकी 2 दिन, फ्राइडे को मैं नहीं दिया था अपडेट, फ्राइडे का भी अपडेट दूंगा और अब आज का भी अपडेट दूंगा। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं करा है, फ्राइडे को भी मैंने कोई ट्रेड नहीं करा था। ये मेरा लॉस है इस महीने का। इसका एक एक दिन का लॉस अगर आप देखो, ये 3 दिन लगातार लॉस होता हूँ मैं, 5,000, 4,000, 7,000 लॉस में है तो है। जो सामने है आपके सामने है, सीधी सी बात है। पहले अगर आप मेरे को बहुत काफी टाइम से पहले कर रहे हो तो पिछले साल का मेरे इस पॉइंट का प्रॉफिट देख लेना आप, दिन का कितना होता था। मार्केट में फेजेस आते हैं, वो फेजेस चल रहा है मेरा भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जिसने भी ये कमेंट करा है आई थिंक वैसे तो इग्नोर करना चाहिए, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो क्या और सेलिंग आ सकती है। थोड़ा सा छोटा रखूंगा वीडियो को मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो गया हूँ काफी में, ऑलमोस्ट 11 बजने को है। सबसे पहले अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊं तो ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी मार्केट में गैप डाउन की उम्मीद है। 22,355 पॉइंट डाउन चल रहा है। ठीक है, इसराइल के मामले में कुछ भी अभी कुछ नया कुछ खुलासा तो नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुआ है। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े थे तो ये मैंने एग्जैक्ट ट्रेड बताया था आपको, क्योंकि मार्केट में जब भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी ये वॉर की न्यूज आती है ना, तो जिस दिन मार्केट में भले ही कितना बड़ा गैप डाउन हो, वो कंटिन्यूएशन जरूर देता है ट्रेंड का। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे डेलो टूटेगा आप यहाँ तक का ट्रेड के लिए जा सकते हो, 67,800 के। और ये मैंने लेवल्स कल मार्क करे थे आपको, अगर याद हो कि पहला लेवल पहला स्टॉप मैंने आपको बताया था। हमने कल थोड़ी डिफरेंट तरह की एनालिसिस करी थी बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में पहला स्टॉप 48 से 71 आएगा, या तो यहाँ रुकेगा, और जहां पे भी रुकेगा वहां पे या तो हम एन पैटर्न देखेंगे या हम डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको डब्ल्यू पैटर्न मिला है यहाँ पे एक, लेकिन पॉइंट इस यहाँ पे चला नहीं, 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं मिला आपको। कोई बात नहीं, 100 पॉइंट में भी अगर आपने पैसे कमा लिए होंगे, बैठ गए होंगे शांति से, क्योंकि डे हाई रेसिस्टेंस के आसपास था तो हमें निकलना था आपको, लेकिन आप निकले हो नहीं निकले वो आपकी बात है। इसके बाद ये तो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड था, रेंज में कंसोलिडेट करा था, 3 बार मार्केट ले लो को हिट कर चुका था, तो इसी पॉइंट पे मैंने आपको बताया था ये। दूसरे अकाउंट में मैं जो अपने फ्रेंड के साथ करता हूँ वहाँ पे मैंने उनको भी ट्रेड बताया था 150 क्वांटिटी में, वहाँ उन्होंने कुछ 6 साढ़े 6 हज़ार का प्रॉफिट कमाया है। उसका आधा प्रॉफिट मेरा होता है, तो मैं उसके प्रॉफिट को भी एडजस्ट कर दूंगा इसमें। जो प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट आई थिंक 24-25 हज़ार के लॉस में हूँ मैं इस महीने। 30 हज़ार, 30 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा 40 हज़ार तक की लिमिट मेरी रहती है लॉस की महीने की। अगर इतना होता है तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब आगे क्या हो सकता है उस बारे में बात करते हैं। निफ्टी को भी अगर देख लेते हैं, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 50,000 रुपये लगाए हुए थे। कि आई होप कि उनका थोड़ा सा पैसा बच गया हो इस जो ये राइज आया था। अदरवाइज वैसे तो मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है तो हो जाता है कभी कभी। तो बट इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ जाओ, अगर कभी भी 50,000 के साथ जाओ, 60,000, 1 लाख से जाओ, तो हेज करके जाओ उसे। दूर की एक पुट खरीद के जरूर जाओ अगर आप कॉल ले रहे हो, क्योंकि मार्केट अगर पुट की साइड इतना बड़ा कैप डाउन दे जाता है तो आपका बहुत अच्छा खासा लॉस बच जाता है होने से। आपकी साइड चलेगा तो आपको फायदा ही फायदा है, थोड़ा सा लॉस होगा उसमें से फुट में। लेकिन अगर आपकी साइड नहीं चला, जो 50,000 आपके जीरो हो सकता है, उसमें हो सकता है 25,000 आपके बच जाते। तो आपके लिए एक सलाह है कि अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करो तो साथ में हेज जरूर लो। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ। कल परसों मार्केट बंद है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। तो कल बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, या तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, या फिर मार्केट वही जो एक्सपायरी पे करने करता है आजकल, एक मूव देके साइडवेज हो जाएगा, वही सब कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डेली चार्ट पे चल के देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज हुई है, अगर आप देख पा रहे हो तो। जैसे देखो ये वाला जोन था, ये जोन के अंदर मार्केट नहीं आ रहा था, मार्केट ब्रेकआउट इसी जोन को ब्रेकआउट करा था। अगर आप देखो इसका लो भी टूट जाता है, और ये वाला जो दूसरा हर्डल था, ये वाला हर्डल था जो हमने कल मार्क करा था 47,700 के आसपास का, यहीं तक मैंने आपको टारगेट दिया था, क्योंकि ये यहाँ पे भी रुका था। अब इसके भी अंदर आ गया तो अगला टारगेट मार्केट का क्या बनता है? अगला टारगेट मार्केट का सीधे ही 47,330 तक का बनता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। इस तरह का मार्केट गैप डाउन दिख रहा है और जितना मार्केट नीचे आ सकता है, 50 EMA भी है यहाँ पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे भी टच करने आ सकता है 47,000। अब टॉप से अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप से अगर आप देखोगे 49,000 का समथिंग हाई मार के मार्केट 47 तक आ गया, मतलब 1300-1400 पॉइंट का फॉल आ गया। और अगर मार्केट में मान लो 1,000-1,200 या 2,000 पॉइंट का फॉल और आ जाता है, तो कितना, 3 या 4 हज़ार पॉइंट का फॉल हो गया। इसको आप क्रैश तो नहीं बोल सकते, लेकिन मिनी क्रैश तो बोल सकते हो आप। अगर आप 10% गिर रहा है आपका तो करेक्शन बोल सकते हो, मिनी क्रैश बोल सकते हो। 10% में अगर आप पता है 4,000 के पॉइंट्स के बैंक निफ्टी के फॉल में आप कितना पैसा कमा सकते हो, अगर आपका वॉल्यूम है पैसा अच्छा आपके पास। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं, वो रोज ट्रेड नहीं करते, वो बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। और ये जो 4,000 पॉइंट है, इनमें से 3,000 पॉइंट लेके वो बहुत इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं कि उनको पूरे साल करने की ट्रेड की जरूरत नहीं है। उस लेवल तक पहुंचने के सोचो,
रेदर देन कि दूसरों पे कमेंट करो और ये करो वो करो। मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब है आज कोई काम की वजह से, तो इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ऐसे बोलता नहीं उतना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसके अलावा इसको डिलीट करते हैं। ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, इसको तो नहीं, बट हाँ आप सीधे सीधे हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट कल यहाँ तक फिर से आ सकता है 47,330 तक। ठीक है, अभी हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको। ये तो जोन है, ये ट्रेंड लाइन का टच भी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट टच करने, और ये चौथी बार आएगा। ये ब्रेक हो गया तो मार्केट में ये जोन भी देखने को मिल सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इलेक्शन से पहले एक करेक्शन भी आ सकता है, और मार्केट में सरकार बदल गई, जिसके पता नहीं मुझे क्यों थोड़े दिनों से 50-50% चांसेस लगने लग गए हैं, इस तरह की हवा चल रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ अगर हो गया अचंबा, तो मतलब मार्केट तो बहुत तगड़ी गिर सकती है उस टाइम। तो ठीक है, देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे चले, अब लेवल स्पेसिफिक की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला जोन था, ये जोन, ये जोन एक गैप फिलिंग जोन है। अगर आप देखो गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे 47,650, तो यहाँ पे अभी भी बायर्स प्रेजेंट होंगे। गैप फिलिंग है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 दिन मार्केट लगातार चला था, लाइक क्रॉस नहीं कर पाया था। ये वही जोन है, डेली चार्ट में आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है, वो जो 3 दिन मैंने दिखा रहा था यहाँ पे रुका था 47,669। अब हम इसको थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे आप एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहो 732 के नीचे ले लो, लेकिन 669 से रिवर्सल आ सकता है। तो मान लो आपको मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और फिर नीचे आता है, और यहाँ पे कोई रिवर्सल करने बनाता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। एक हैमर बनाता है या कुछ बनाता है, ठीक है। और अगर मार्केट 47,669 तो नहीं दूंगा मैं इस केस में आपको। इस केस में थोड़ा सा लेवल हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा क्लोजिंग के नीचे जब क्लोजिंग आएगी, मतलब 47,500 के आसपास। अब यहाँ पे भी 47,500 आ गया, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, साइडवेज के ज्यादा चांसेस हैं। फिर भी यहाँ तक का हम ले सकते हैं, 47,450, 490 पहला, और सेकंड टारगेट हम इस जोन का रख सकते हैं 47,400 तक का। बट फर्स्ट टारगेट पे सोचना 100 पॉइंट में एक्सपायरी पे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, 30-40% मिल जाएगा आपको आराम से, तो वहां पे आप निकल सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है मामला। अगर कल मार्केट गिरता आ रहा है और गैप डाउन भी हो गया मान लो 47,500 के आसपास, तब सेलिंग के लिए मत सोचना, तब रिवर्सल आ सकता है। अगर कोई हमें कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले या हैमर मिले हमें पहले 15 मिनट में, 5 मिनट में, तो वहाँ पे बाइंग रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है? आप अगर फ्लैट होकर मान लो ऊपर जाता है या गैप अप हो जाता है मार्केट, बाइंग आपकी इस जोन, ये जोन अब बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है। अब इसके ऊपर भी देखो ये वाला जोन, ये जोन अगर आप पीछे देखोगे तो ऑलरेडी पहले अच्छी खासी सेलिंग आती थी, यहाँ से आई थी। यहाँ पे देखो ये जोन, ये जोन। अब आपकी बाइंग वैसे तो 250 के ऊपर ही होनी चाहिए, लेकिन एक बार में तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी 250 के ऊपर निकलता है मार्केट, तब आप सीधे सीधे गैप फिलिंग के लिए जा सकते हो। अब मार्केट यहाँ पे क्या गेम खेलता है देखो, वो आपको यहाँ पे सताएगा बार बार, और एक ही स्पाइक में गैप फिल करके आ जाएगा, और स्पाइक में आप पकड़ पाओगे, और फिर एक ही स्पाइक में गैप फिल करके नीचे करके, नीचे सेलिंग करके नीचे घुमा देंगे इसको। ये मार्केट बहुत ज्यादा कर रहा है आजकल। बैंक निफ्टी ऐसे जो एल्गो कैंडल्स होती हैं बहुत हो रही हैं, तो इसमें थोड़ा बच के रहना। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी के आसपास। निफ्टी में डिलीट कर देते हैं इसको, और डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं फिर से हम 22,500 के नीचे आए हैं। 22,500 के नीचे तो आए ही आए हैं। जो प्रीवियस सपोर्ट था हमारा ये वाला जोन 22,350 का, देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था, ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर सपोर्ट लिया 4 दिन, अब इसके अंदर भी आ गया। तो अगर कल ले डे लो तोड़ता है 50 तक आ सकता है इजिली, 22,114 तक। और इसका डे लो कितना है? हमारा डे लो है हमारा 22,259, तो 22,240 के आसपास का। अभी इसको कंफर्म कर लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखो ये ठीक है बिल्कुल, लेवल 22,250 का टारगेट हमारे, 22,190 पहला। यहाँ गैप भी पड़ा हुआ है हल्का सा, अगर हम देखें तो हम यहाँ तक का टारगेट रखते हैं 22,150 तक का। 100 पॉइंट के आसपास आराम से इजीली मिल सकते हैं हमें। ठीक है, और बाइंग कहाँ करनी है हमें ये भी देख लेते हैं। बाइंग के लिए थोड़ा सा डाइसी है सिचुएशन, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है अगर आप देखो। ठीक है, तो ये वाला स्विंग ठीक रहेगा हमारे लिए बाइंग के लिए, तो उसको डिलीट करते हैं। तो बाइंग हम रखेंगे अपनी 22,410 के ऊपर। गैप फिलिंग तक जा सकता है मार्केट 504 तक। एक्सपायरी तो परसों है वैसे निफ्टी की, बट कल ये 450 455 तक जा जाएगा पहले, या यहाँ से घूम सकता है। तो ये दो टारगेट्स रखेंगे हम, इसको हटा देते हैं। एक चीज और, मार्केट नेगेटिव थोड़ा हो चुका है, काफी लोग सेल करने की सोचेंगे, तो सेल ऑन राइज मार्केट कह सकते हो आप इसे, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के भी अंदर आ गया। तो जब भी आपको मान लो ये रेसिस्टेंस है, मैंने इसके ऊपर बाय करने के लिए बताया, लेकिन आप मान लो यहाँ पे से कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बना रहा है, उसका नीचे ब्रेक कर रहा है, तो सेल का ट्रेड ले लो। यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बना रहा है, कोई इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना रहा है, तो भी सेल ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है, दोबारा सेलिंग आ सकती है। अगर ब्रेक हो गया, सस्टेन हो गया, हाई ब्रेक हो गया, तो बाय कर सकते हो। तो इस तरह से दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। अगर आप एक तरफ के पीछे बायस हो गए तो पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे किसी दिन। बाकी वीडियो आज तक का था, थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाया मैंने। ट्रांसपेरेंसी मैंने आज भी रखी है। मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे देखो, ये जो दिन था 11 दिन मार्केट बंद था, ट्रेड नहीं करा, उस दिन मैंने आपको अपडेट करा था।
फ्राइडे था, फ्राइडे को ट्रेड नहीं करा था मैंने, आपको पता है। मंडे आ गया, आज मंडे ट्रेड नहीं करा मैंने, 3 दिन ट्रेड नहीं करा, ब्रेक लेना ही था क्योंकि 3 दिन लगातार लॉस हुए थे। अगर मैं ले ही लेता तो ये चीज़ हो जाती। ठीक है, प्लस मेरे लॉस के लिमिट अभी 4-5 हज़ार ही बची है मेरे पास। तो लेट्स सी, लॉस हो जाते हैं ऐसे ऐसे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।